नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए छात्र और काफ़ी जो छात्र हैं जिनका अभी तक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कुछ एरर के कारण, तो डीजीटी की तरफ से आज एक लेटर जारी कर दिया गया है। बहुत ही खुशखबरी का दिन मान सकते हैं। जिनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उन्हें एक अंतिम अवसर डीजीटी की तरफ से लेटर जारी करके बताया गया है कि उनकी जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की डेट है वो कब से कब तक ओपन की जाएगी। जिन छात्राओं का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिनका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो पाया था, तो उनका पीआरएन नंबर जनरेट हो पाएगा। हमने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपको जल्द ही सूचना डीजीटी की तरफ से मिलने वाली है कि उनका पीआरएन नंबर सभी छात्राओं का जनरेट होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक अवश्य कर दें। चलिए, यह जो लेटर है वो आज ही के दिन डीजीटी कौंसल भवन द्वारा जो जारी किया गया है, जिसे हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं डीजीटी। तो उसके द्वारा हमने आपको बताया था कि लेटर का जो भी सब्जेक्ट होता है उससे क्या लेटर में जानकारी है आपको आदि क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा है लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लैपटॉप ट्रेनिंग डाटा माइग्रेट एंड ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग एडमिटेड एंड सीटीएस ऑफ सेशन 2024 डीजीटी पोर्टल सिद्ध रिगार्डिंग। जो ट्रेनिंग रह गए थे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए सिद्ध पोर्टल पर, उनके संबंध में लेटर जारी किया गया है। चलिए, लेटर में जो इंपॉर्टेंट डेट है, कब से कब तक आपकी डेट ओपन होगी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए, वह आपको हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड। जो भी आईटीआई की ट्रेड होती है 1 ईयर ट्रेड, 2 ईयर ट्रेड एंड 6 मंथ, जो आपकी माइग्रेशन शेड्यूल होता है उसकी जो भी इन सत्रों में एडमिशन लिए हैं, आपका 1 वर्षीय हो 2 वर्षीय हो जो भी हो, उन सभी के लिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ओपन किया जा रहा है। चलिए, ट्रेनिंग डाटा अपलोड बाय स्टेट डायरेक्ट थ्रू टेम्पलेट। मतलब काफी समय पहले जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जब लिंक बंद हुआ था तो उसमें विभाग द्वारा, स्टेट द्वारा, जो आपके डायरेक्टरेट स्टेट द्वारा, डायरेक्टर द्वारा काफी छात्राओं का जो डाटा है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया था ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए। ये जो एरर थी वो आईटीआई वाले फेस कर रहे होंगे, क्योंकि एक अब की बार जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो रहा है वो आईटीआई कॉलेज की लॉगिन आईडी से हो रहा था, और जो पिछली बार 2023 में जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हुआ था वो छात्र भी कर सकते थे और आईटीआई कॉलेज वाले भी उसे कर सकते थे। लेकिन जो इस बार फैकल्टी अवेलेबल की है वो केवल आईटीआई कॉलेज वालों के लिए ही फैकल्टी अवेलेबल की है। तो जो डाटा आपका माइग्रेट होगा, जो पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, वह 11 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में जो आपका स्टेट यूटी डायरेक्टरेट एनएसटीआई आपका करेगा। जिस स्टेट में आपकी आईटीआई होगी उस स्टेट आपके डाटा को माइग्रेट करेगा, अपडेट करेगा। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका डाटा अपडेट होगा। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, जो आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन किया जाएगा 11 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। 11 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक काफी अच्छा समय मिल सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा समय डीजीटी ने दिया है, बहुत ही ज्यादा समय आपको मिलने वाला है। लेकिन सभी कॉलेज वाले, सभी छात्र अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन समय से करा लें, क्योंकि पोर्टल पर वर्क होता है, पोर्टल कभी कभार बिजी भी चलता है और इसमें 3 स्टेप होती हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में। हमने आपको बताया था पहला आपका स्टेप होता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का, उसके बाद आपकी फोटो कैप्चर होगी, उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आपका पीआरएन नंबर जनरेट होता है। तो ये डेट सभी छात्र अवश्य ध्यान रख लें, 11 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। तो इस डेट में जाकर अपने आईटीआई कॉलेज में जाकर अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क करें और अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन समय से करवा लें। और आगे जो डाटा रहने वाली है, जो डेट रहने वाली है कि जिन लोगों का नॉन आधार वगैरह था तो उनका कब से कब तक होगा, इस डेट को भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन थ्रू आउट नोडल आईटीआई, कौन? ओनली फॉर ट्रेनिंग बीइंग मार्क एज ए नॉन आधार ट्रेनिंग बाय रिस्पेक्ट आईटीआई डिस्ट्रिक्ट। जिनके पास नॉन आधार है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो नोडल आईटीआई के थ्रू आपका किया जाएगा। 31 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक, 31 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक नोडल आईटीआई के थ्रू आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपका किया जाएगा। इस डेट को सभी आईटीआई कॉलेज वाले, सभी छात्र नोट कर लें। यह जो लेटर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप यह लेटर है जो विभाग द्वारा जारी किया गया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे जिसे आप पढ़ना हो, कोई जानकारी छूट रही तो आप उसे दोबारा से रीड
कर सकते हैं। चलिए, अब जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते समय जो आपके सामने एरर आ रही थी, तो इस एरर का भी डीजीटी ने सॉल्यूशन कर दिया है। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे जो आपको मोबाइल नंबर एरर थी, या आपकी ओटीपी वाली एरर थी, आपकी जो आधार ओटीपी जा रही थी वो एरर थी, जो काफी एरर थी, आपकी आईटी कॉलेज की लॉगिन आईडी ओपन नहीं हो पा रही थी, जो काफी लगभग 9-10 एरर थी, उनका भी सॉल्यूशन है जो डीजीटी की तरफ से निकाला गया है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लंबा हो सकता है, आप परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अलावा आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखने की उम्मीद नहीं रहेगी। हमारा इतना मानना है कि इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए, आपके सामने जो डीजीटी की जो सॉल्यूशन और जो वो रहने वाली है डिस्क्रिप्शन, रीजन और सॉल्यूशन, जो आपको साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा होगा, इन पॉइंटों को आप सबसे पहले देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं आपके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें लिखा हुआ है सभी छात्र इसको जो पॉइंट टू पॉइंट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि ये एरर ही आपके सामने फेस हो रही थी। तो पहला क्वेरी है, इसमें लिखा हुआ है आईटीआई लॉगिन यूजर टाइप नॉट सपोर्ट और इनवैलिड यूजर। जो काफी आईटी कॉलेज वाले थे वो अपनी आईडी लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका छात्रों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, जो उनका पीआरएन नंबर है वो जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो इसका जो रीजन रहा है, रीजन क्या रहा है, आईटीआई इज ट्राइंग टू लॉग इन विद अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इनका कहने का मतलब है जो आईटी कॉलेज वाले लॉगिन कर रहे थे वो अपने अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे थे। जो आईटीआई का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का नियम है, जो आपकी अप्रूवल आईडी का मोबाइल नंबर होगा वही से आप आईटीआई लॉगिन कर पाएंगे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए। काफी आईटीआई कॉलेज वाले अपना अप्रूवल वाला नंबर ना छोड़कर क्रिएटर आईडी से कर रहे थे, तो उससे उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा था। काफी अप्रूवल वाले नंबर से ही कर रहे थे, लेकिन उनका नंबर पहले कहीं रजिस्टर था, जिस कारण से उनका ओपन नहीं हो पा रहा था। इसका जो सॉल्यूशन है वो डीजीटी की तरफ से निकाला गया। सॉल्यूशन को आप समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन बिलो लिंक एंड लॉग इन विद करेक्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इस लिंक पर जाकर जो आपके अप्रूवल आईडी का मोबाइल नंबर है, आपको अपने आईडी का कोड डालना पड़ेगा। तुरंत आपको जो अप्रूवल आईडी का मोबाइल नंबर वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा आईटीआई लॉगिन के लिए। चलिए, दूसरी जो क्वेरी रहने वाली है, दूसरी क्वेरी को आप समझिए। इसमें दूसरी समस्या क्या रहने वाली है, इस समस्या में लिखा हुआ है The fail IT login with registered mobile number system is given error. Please complete training verification by visiting your IT and login here after PRN जनरेट। तो इसकी जो समस्या थी, इसकी जो मिस्टेक थी, वो मैन्युअली मिस्टेक क्या थी उसे आप देखिएगा। आईटीआई हैड यूज्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर ट्रेनिंग एडमिटेड इन अपलोड ट्रेनिंग डाटा फॉर सेशन। मतलब जो आईटीआई है, जो रजिस्टर्ड नंबर आपका यूज हो चुका है वह 2024 में एडमिशन के तौर पर अपलोड किया था, किसी कारण वो सक्सेसफुल अपलोड हो गया था, तो इस कारण से आपके सामने एरर आ रही थी। इस एरर का सॉल्यूशन क्या है वो आप देखिएगा। आईटीआई नीड टू अपडेट ट्रेनिंग मोबाइल नंबर टू ए न्यू वन बाई कनेक्टिंग द रिस्पेक्टेड स्टेट डायरेक्टर। जो आपका नंबर है वो नंबर चेंज करने के लिए जो बताया गया है वो स्टेट डायरेक्टर के थ्रू आपको उसमें बता रहे हैं। आगे आप देखिएगा, द ऑप्शन टू चेंज द ट्रेनिंग मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव स्टेट लॉगिन। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर चेंज का होगा वो स्टेट लॉगिन पर प्रदर्शित हो जाएगा। जिस स्टेट में आपकी आईटीआई होगी, जहां आपका पर्सन निर्देशालय होगा, वहां से आपका जो नंबर है वो अपडेट किया जाएगा। द आफ्टर ट्रेनिंग मोबाइल नंबर has been updated can log in proceed the training verification। तब आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को कर पाएंगे। चलिए, जो तीसरे नंबर की आपकी जो समस्या है उस समस्या को आपके डीजीटी की तरफ से लगभग सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया है। तीसरी समस्या आपकी रहने वाली है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग मोबाइल वेरिफिकेशन एडिशनल पर्पस सो मोबाइल नंबर कॉन्फ्लिक्ट डाटा। जो मोबाइल नंबर कॉन्फ्लिक्ट फाउंड करके आ रहा था उसका क्या रीजन था, ट्रेनी हु आर ऑलरेडी एग्जिट इन SIDS सिस्टम विद वन मोबाइल नंबर हैव बीन अपलोडेड बाय यूजिंग डिफरेंट मोबाइल नंबर। मतलब SIDS पोर्टल पर पहले कहीं ना कहीं उनका जो मोबाइल नंबर वो रजिस्टर्ड हुआ, फिर उन्हें दोबारा मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया था, जो मोबाइल नंबर है वो अपलोड करवा दिया था। ये उनका रीजन था। अब रीजन को चेंज कैसे किया जाएगा वो आप देखिए। रीजन का जो सॉल्यूशन है तीसरे नंबर का वो आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू चेंज मोबाइल नंबर। जब आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको, अगर आपके सामने जो कॉन्फ्लिक्ट फाउंड वाला डाटा आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट करेंगे तो जैसे आप चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर आप डालकर तो इंटर आधार नंबर आप अपना फिल करेंगे। उसके बाद जो आधार नंबर पर ओटीपी जाएगी वो ओटीपी को आप इंटर करेंगे। इंटर मोबाइल नंबर which was used to upload training data for additional admission 2024। जब आपने 2024 में जो मोबाइल नंबर अपलोड किया था वो मोबाइल नंबर ही आपको दोबारा अपलोड
करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यूज टू अपलोड ट्रेनिंग डाटा फॉर द एडमिशन 2024, वह मोबाइल नंबर ही आपको अपलोड करना है। द सबमिट ओटीपी, उसके बाद आप सबमिट को ओटीपी सबमिट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज भी सक्सेसफुली, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। जो स्टेप दी गई हैं आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है ये बात बिल्कुल आप क्लियर समझ लें। द व्हेन सिस्टम आस्क फॉर न्यू मोबाइल नंबर ITI हैज टू एंटर द मोबाइल नंबर विच वाज यूज्ड फॉर अपलोडिंग ट्रेनिंग डाटा फॉर सेशन 2024। जो 2000 सेशन डाटा में अपलोड किया गया था वही मोबाइल नंबर ही आपको अपलोड करना है, जो लेटर के अनुसार जानकारी बता रहे हैं आप सभी लोगों को। उम्मीद रही होगी जो चीजें समस्या थी लगभग सभी समस्याओं को समाधान है वह आपके लिए निकाला है। चौथे नंबर की जो आपकी समस्या रहने वाली है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग KYC फॉलोइंग एरर इन नोटिस इनवैलिड OTP एंड इनकरेक्ट OTP। क्या हो रहा था, जब आधार की OTP जा रही थी तो वह OTP इनवैलिड बता रही थी जैसे ही आप OTP उसमें सबमिट करते थे, या इनकरेक्ट बता रही थी। तो उसका रीजन क्या था? It is noticed that around लगभग 16,000 ट्रेनिंग have been entry in system with mobile number have already been used by SIDS पोर्टल। मतलब जो उनका मोबाइल नंबर है वो SIDS पोर्टल पर कहीं ना कहीं पहले कहीं रजिस्टर्ड हुआ है। इस कारण से है जो इनकरेक्ट इनवैलिड OTP का मैसेज आपके सामने आ रहा था। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ITI can continue training verification for this training in the same way during KYC. A special pop-up will open the IT provide new training mobile number once the mobile number is successfully replaced with old one. The pop-up will be closed and training complete the KYC. इनका मतलब है जो मोबाइल नंबर न्यू है, जो न्यू मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से आप जब अपना KYC को सक्सेसफुल करेंगे तो आपकी जो KYC है वो आपकी सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगी। अगला जो 5वां नंबर रहने वाला है, 5वें नंबर को आप देखिए समझिए से, इसमें लिखा हुआ है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग वेरिफिकेशन फॉलोइंग एरर इज नॉट नोटिस समथिंग वेंट रॉन्ग। जब आप कर रहे थे समथिंग वेंट रॉन्ग का भी एक एरर आ रही थी, तो एरर का क्या कारण था? दीज केस आज अकॉर्डिंग ड्यू टू एक्सपेक्टेड एरर इन सर्वर। ये जो आपकी एरर थी समथिंग वेंट रॉन्ग, ये सर्वर की एरर थी, कोई मैनुअल एरर थी ना आपकी IT कॉलेज वाले की थी, ना आपकी थी, ना आपके आधार नंबर की थी, ना आपके मोबाइल नंबर की थी, ये टेक्निकल एरर थी। इस एरर का क्या सॉल्यूशन निकाला है DGT ने वो आप देखिए। द आइडेंटिफिकेशन केस have been the permanently fix of the server. If any ITI still encounter the error, please inform your respective state director with list of training mobile numbers. State director may communication with DGT. कुल मिलाकर ऐसे छात्रों को में जिन छात्रों को में ये समस्या आ रही थी तो आप अपने स्टेट को जानकारी दे दिए और स्टेट उस जानकारी को DGT TC सेक्शन में जाकर उसे अवगत कराएगी, जिससे कि उस जानकारी का निराकरण भी किया जाएगा। जो समस्या ये चौथे 5वें नंबर की आपके सामने प्रदर्शित हो रही होगी। 6वें नंबर की आप समस्या देखिए, इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ है आधार मोबाइल नंबर इशू। अब इसमें क्या लिखा है? आधार लिंक मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल विद द ट्रेनिंग। जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो ट्रेनिंग पास अवेलेबल नहीं है। इसका क्या है? ट्रेनिंग लॉट हर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसका लगा है मोबाइल नंबर खो गया किसी कारणवश। रीजन क्या रहा है? रीजन इसका मैनुअल यही रीजन है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप देखिएगा। ट्रेनिंग कैन अपडेट न्यू मोबाइल नंबर इन आधार एंड प्रोसीड टू KYC। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जिनका मोबाइल नंबर खो चुका है उनके पास नहीं, तो उन अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, न्यू मोबाइल नंबर उसमें लिंक कराएं, जिससे OTP आपको मिल सके। 7वें नंबर की क्वेरी है, समस्या उसे आप देखिए। ट्रेनिंग मोबाइल नंबर इशू, ट्रेनिंग मोबाइल नंबर इज नॉट एसेबल। आपका जो ट्रेनिंग मोबाइल नंबर है वो आपके पास इस प्रेजेंट टाइम में उपस्थित नहीं है। इसका क्या रीजन रहा है? DGT हैज गिवन क्लियर इंट्रोडक्शन फॉर पर्सन द मोबाइल एंड ईमेल ID विल बी सर्टिफिकेट जनरेशन। DGT का कहना है कि जब तक आपकी IT कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो जाता, तब तक आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल ID अपने पास 2 वर्ष सीख लिए। अगर आपकी 2 वर्षीय ट्रेड है तो आपको 2 वर्ष, 1 वर्षीय ट्रेड है तो आपको 1 वर्ष यह अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ेगी। आगे क्या लिखा है? द रिस्पेक्टिव स्टेट डायरेक्टर हैव बीन द फैकल्टी द चेंज ट्रेनिंग मोबाइल नंबर। बताया है दोबारा, प्लीज नोट द ट्रेनिंग मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज वंस KYC कंप्लीटेड। मतलब अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं हो पाएगा। चलिए अगला जो 8वां नंबर है उस 8वें नंबर को आप देखिएगा। काफी अच्छी जो DGT ने क्वेश्चन है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन बताया है। 8वां आप देखिएगा, इसमें लिखा है
आधार ओटीपी इशू, आधार ओटीपी इज नॉट रिसीव बाई ट्रेनी। आधार से ओटीपी आप भेज रहे हैं, आप ट्रेनी वेरिफिकेशन को कर रहे हैं आईटी कॉलेज वाले, और वो ओटीपी आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर नहीं पहुंच पा रही है। इसका क्या रीजन रहा है? आधार ओटीपी इज नॉट रिसीव डिले, मे बी नेटवर्क इशू, ट्रेनी मे बी चेकिंग फॉर ओटीपी इन नो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्या होता है कि उनको ट्रेनी को जानकारी नहीं है, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ ये हो सकता है कि ट्रेनी को जानकारी नहीं है कि उनके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर कौन है, किस पे उनको ओटीपी देखनी है। काफी खात क्या कर रहे थे कि उनको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी वो देख रहे थे कि उस पर ओटीपी नहीं आ रही, ये का रीजन रहा है। सॉल्यूशन क्या है? ट्रेनी में भी ट्राई आफ्टर सम टाइम और इन ए नेटवर्क एरिया, मतलब आपका जो नेटवर्क है थोड़ा नेटवर्क को चेंज करिए, जिस एरिया से थोड़ा आप इधर उधर उस एरिया को चेंज करेंगे। प्लीज चेक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और अपने जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जब आप चेक करेंगे तो ओटीपी आपको मिल जाएगी। पोर्टल में भी थोड़ा अपडेशन हुआ है तो आप उसका जो वेरिफिकेशन वो आप कर पाएंगे। अब 9 नंबर की समस्या आप देखिए, आधार नंबर रॉन्गली एंट्रीड, enable to match upload आधार नंबर एंड एंट्री आधार नंबर इन केस ऑफ आधार ट्रेनी। जिनका मोबाइल नंबर या जो आधार नंबर है वो इनेबल था या कुछ चेंजमेंट की तरफ से अपलोड हुआ था, इसका क्या रीजन है? मिस एंट्री ऑफ ट्रेनी आधार नंबर बाई आईटीआई स्टेट ड्यूरिंग द डाटा माइग्रेशन प्रोसेस द ट्रेनी आधार नंबर में भी रॉन्गली एंट्री। स्टेट आईटीआई या स्टेट के द्वारा जो नंबर है वो ड्यूरिंग द माइग्रेशन की प्रोसेस में वो गलत कहीं ना कहीं अपडेट हुआ है। आगे इसका क्या सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? ITI can request to correct for the Aadhaar number on the same screen and provide the correct Aadhaar number to the state. The state director already has the authority to change आधार नंबर ऑफ ट्रेनी। इनका जो सॉल्यूशन निकाला गया है, किसी ट्रेनी का आधार नंबर ऑनलाइन करते समय जब आवेदन किया गया था तो उसका आधार नंबर अगर गलत कहीं अपडेट हो गया है, पोर्टल पर अपलोड हो गया, उसका एडमिशन भी हो गया है, लेकिन जब PRN नंबर आप जनरेट करते हैं तो उसमें आधार नंबर गलत प्रदर्शित हो रहा है, तो उस आधार नंबर को आपका स्टेट सही करेगा। स्टेट को फैकल्टी अवेलेबल कर दी गई है कि जो आपके आधार नंबर को सही कर पाए। तो उम्मीद रही होगी, काफी अच्छी समस्याएं थी जो लगभग सभी आईटी कॉलेज वाले फेस कर रहे थे, सभी बोल सकते हैं छात्र भी फेस कर रहे थे। तो डीजीटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपकी क्वेरी थी, उसका सही तरीके से रीजन और उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है। तो उम्मीद हमें रही होगी, वीडियो थोड़ा लेंथी रहा है, कुछ नहीं, आपको जानकारी मिली है, अब आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन सही समय पर और सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।